जय माता दी। नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धदात्री का होता है। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां सर्वत्र विराजमान और मां सिद्धदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। कथा इस प्रकार से है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मां सिद्धदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में सामर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धदात्री की 4 भुजाओं वाली हैं। इनकी वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह मां सिद्धदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अत्यंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में मां सिद्धदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं के ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की आसारता का बोझ कराते हुए वास्तविकता परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को आणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्व काम वास्यता, दूर श्रवण, प्राकमा, प्रवेश, वाक सिद्धि, अमरत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों, नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन
अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना और तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए माता की आराधना करना जरूरी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब असुरों के अत्याचार से देवता परेशान हो गए तब उन्होंने भगवान शिव और विष्णु जी से मदद मांगी। देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिसे माँ सिद्धदात्री कहा गया। माँ सिद्धदात्री सुख समृद्धि और धन का प्रतीक हैं। माता सिद्धदात्री को हरे रंग का कपड़ा पहनकर ही पूजा करना चाहिए। माता सिद्धदात्री को हरा रंग पसंद है। नवरात्रि में माता सिद्धदात्री को हलवा पूड़ी और चने का भोग लगाया जाता है। ये थी माता की कहानी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में जय माँ सिद्धात्री जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।